नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर स्वागत है। और साथियों, एग्जाम जब सर पे हो तो फटाफट रिवीजन के तहत अधिक से अधिक हमें क्वेश्चन देखने होते हैं और उसी के लिए राजस्थान इतिहास के 222 वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है 60 या 70 जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनेंगे। दोस्तों, इतना कहता हूं कि इन क्वेश्चनों को रट लीजिए क्योंकि यहां से एग्जाम के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, फटाफट के रूप में ये 222 या लगभग 233 क्वेश्चन रहेंगे। कुल 233 क्वेश्चन है ये जो आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। समय कम लेंगे लेकिन मजा बहुत आएगा क्योंकि आए हुए क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो ये लगता है ये क्वेश्चन भी आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आ रहा है और ऐसा ही आपके साथ यहां पर होगा। तो सबसे पहले एक बार जो भी मित्र मेरे साथ जुड़े हैं तो नीचे देखिए एक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज देखते हैं शेयर कौन कौन करता है। एग्जाम से पहले आप भी अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं तो एक बार शेयर कर दीजिए सभी साथियों को। और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जाड़साई सिक्का जयपुर का, विनोसोपक है चौहान वंश का, विजयसाई बीकानेर का, डब्बूसाई मेवाड़ का नहीं मारवाड़ का था, जोधपुर रियासत का। तो आपका यहां पे द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिएगा। सही कालक्रम है वो चुनना है। तो सबसे पहले गोसुंडी आएगा आपका, गोसुंडी के बाद आएगा बुचकला, बुचकला के बाद बिचौलिया, बिचौलिया के बाद नेमिनाथ। 3 4 1 2 यानी कि ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? पहला, 1273 ईस्वी में चीरवा शिलालेख लिखा गया था संस्कृत भाषा में। रतन प्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार थे, शिल्पी इसके दहलन थे, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं है। इसमें उल्लेख है तो नहीं है इसमें उल्लेख। पहला, दूसरा, तीसरा, ब ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो कौन सा है आपका? वो है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख, गुरु विश्वरूप है इनका उल्लेख किसमें मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख के अंदर जो 975 ईस्वी का है। दोस्तों, आगे देखिए, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूतानों के रजवाड़ों के साथ साहिक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। कैप्टन वाल्टर ने। क्वेश्चन नंबर, एक बार अंतिम समय अंतिम मौका कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। पशु परीक्षण भर्ती 2024 को लेकर 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए के अंदर। तो जो भी साथी ज्वाइन करना चाहते हैं आज ही जाकर इनको ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट है, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रत्यार वंश के शासकों ने भाग लिया था। किस राजा के वंशज गुर्जर प्रत्यार कहे जाने लगे थे? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रत्यार शासक को नारायण व मलेच्छु का नाशक कहा गया है? तो ये कहा गया मिहिर भोज को। अटड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सिक्कर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? अटड़ मंत्री था पृथ्वीराज प्रथम का। किनका था? पृथ्वीराज प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? किस शासक के काल में हुआ था? गुवक प्रथम के काल में। चौहान वंश की रानी जो प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी वो थी रुद्राणी या आतम परबा। दोस्तों, रुद्राणी या आतम परबा। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? तो महाराज की उपाधि मिलती है वाघपतिराज प्रथम की। वाघपतिराज प्रथम की। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है?
तो ये बताया था डॉक्टर भंडारकर ने, डॉक्टर भंडारकर ने दोस्तों। नेक्स्ट है कि शिलालेख में चुआनू को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है, तो ये कहा गया बिजोलिया शिलालेख के अंदर। प्रारंभ में राजस्थान के चुआनू ने किस स्थान पर शासन किया था, कहां पर किया था, शाखंबरी के अंदर। कहां पर किया था, शाखंबरी में। नेक्स्ट है चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है, किससे मानी गई है, अग्निकुंड से। किससे मानी गई है, अग्निकुंड से। चावंड उदयपुर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। नेक्स्ट है हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप व भामाशाह की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी, तो कहां पर हुई थी, चुलिया के अंदर। कहां पर, चुलिया में। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए सेना भेजी थी, कहां भेजी, किसने भेजी थी, राव गांगा ने, राव गांगा ने। नेक्स्ट है मुणोद नैणसी मारवाड़ के किस शासक के दरबारी कवि तथा ख्यात लेखक थे, किसके थे ये दरबारी कवि, जसवंत सिंह प्रथम के। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ू का यूलिसेस किसे कहा था, राठौड़ू का यूलिसेस कहा था दुर्गादास राठौड़ को। किनको, दुर्गादास राठौड़ को। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में वीरता सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा थी, सर्वोच्च सिरोपाव कौन सी थी, हाथी सिरोपाव थी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान जयसिंह के दरबार में उपस्थित थे, नरहरिदास बारठ थे, दलपति मिश्र थे, बनारसी दान थे, यानी कि सभी थे, तो उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है अकबर ने जोधपुर को किस अवधि के लिए, कोई अवधि में खालसा घोषित किया था, तो 1581 से 1583 में। पीटू सूजा ने जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ में किस शासक को कलयुग का करण कहा है, कलयुग का करण कहा गया राव लूणकरण को। किसने कहा था, बीटू सूजा ने। किसमें कहा था, जेतसिरो छंद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1841 ईस्वी में मारवाड़ के शासक मालदेव के सेनापति जेता वैकुंपा ने बीकानेर के किस शासक को पराजित कर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, किसे हराया था, राव जेतसी को। बीकानेर के किस शासक ने बीकानेर में रत्न बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था, महाराजा रत्न सिंह ने, महाराजा रत्न सिंह ने। नेक्स्ट है मुंशी देवी प्रसाद किस शासक को राजपुताने का करण कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे कहा था, महाराजा राज सिंह को। आमेर के किस शासक ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, किसने की थी, रत्न सिंह ने। किसने, रत्न सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 32 है राजपुताना का प्रथम शासक जिसने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था वह थे सवाई जयसिंह। कौन थे, सवाई जयसिंह। निम्नलिखित में से गलत युगम मारवाड़ आंदोलन, पंडित नयनूराम क्या मारवाड़ किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, नहीं थे। तो बताओ भाई पंडित नयनूराम किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, 33 तो गायब हो गया, सीधा 34 आ गया, 33 हो गया, 34 आया। सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित थी, निमोचना आंदोलन से। सीता देवी निमोचना आंदोलन से। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मेवाड़ बिजोलिया, बूंदी बराड़, बीकानेर रामसिंहपुरा बीकानेर में नहीं है, अलवर निमोचना। नेक्स्ट है 1925 में अटुंडी अजमेर में किसके द्वारा गांधी अरण्यक की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था, तो यह हुआ था अलवर रियासत के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, विजय सिंह पतीक थे, साधु सीताराम थे, छगनलाल चौपासनी वाला नहीं थे। नयनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे दो, पंडित नयनूराम। तो लास्ट क्वेश्चन आया था हमारा, देखिए ये रहा, कहां पर गया वो नयनूराम वाला क्वेश्चन, ये रहा नयनूराम। तो ये बूंदी किसान आंदोलन या बूंदी प्रजामंडल से जुड़े हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किनको माना जाता है, विजय सिंह पतीक को। किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पतीक को। नेक्स्ट थोड़ा 42 नंबर देख लो। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो वो रियासत कौन सी थी, वो करौली रियासत थी। कौन सी थी, करौली रियासत। नेक्स्ट है डूंगरजी व जवार जी
किस जिले के थे? डूंगर जी और जवाहर जी कहां के थे? सीकर जिले के थे। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य से बाहर गया था? कौन गया था? तो बीकानेर का राजा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित करते थे वो क्या थी? वो चपाती थी। क्या थी? चपाती। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या रह सकता है? इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य ना, पूंजा धीर जी मत कर देना, मोतीलाल तेजावती था। मेवाड़, वागड़ व आसपास के क्षेत्रों के बिलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? संत मावजी ने। किसने किया था? संत मावजी ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है? वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है बारदोली सत्याग्रह। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, खसरा संबंधित है, भूमि का क्षेत्र क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। राजपूताना का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे वो कौन था? बारमल। कौन था? बारमल था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दुल्ले राय ने। किसने? दुल्ले राय ने। खानवा युद्ध में किस कछावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? पृथ्वीराज कछावा ने। किसने? पृथ्वीराज कछावा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? तो जयपुर का शासक था मानसिंह द्वितीय दोस्तों। बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामहल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, राजपूताना का प्रथम शासक जिसने प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था वो कौन था? भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। इतिहासकारों ने किस कछावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी है? चाणक्य का है सवाई जयसिंह को। किसको? सवाई जयसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज कछावा की रानी बालाबाई किस शासक की पुत्री थी? बालाबाई की बात कर रहे हैं, बालाबाई राव लूणकरण की पुत्री थी, बीकानेर के शासक। जयपुर का शासक मानसिंह किन किन मुगल शासकों के समकालीन था? मानसिंह की बात कर रहे हैं, मानसिंह अकबर व जहांगीर है इनके क्या था? समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 60 है, कि शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे तो वह थे सवाई जयसिंह द्वितीय। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है। रोहिलिद्दी किसे कहते हैं? हरीशचंद्र को। किनको? हरीशचंद्र को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी? आदिवरा की उपाधि ग्रहण की थी मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो वो था राजशेखर। कौन था? राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी किसने की थी? मिहिर भोज ने। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में था? किसके दरबार में था दोस्तों? महेंद्रपाल प्रथम के। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह है जिसकी देन है? किनकी देन है दोस्तों? जोधपुर के निकट तो ये प्रतिहारों की देन है। किनकी? प्रतिहारों की। गुर्जर, प्रतिहार, पाल राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। गलत है ये, केंद्रीय राजतंत्र थे ये। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को पराजित किया था प्रभाकर वर्धन ने। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों को किसमें शामिल किया था? किसमें? राष्ट्रकूट कुलचिन्ह के अंदर शामिल किया था। क्वेश्चन नंबर 70 है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? चंदेल शासक था परमार्दी देव। कौन था? परमार्दी देव। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल के अंदर किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल के अंदर। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था। पृथ्वीराज तृतीय है, ये किससे संबंधित था? अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था। चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल। चावड़ू का सबसे प्राचीन राज्य था भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। किसका था? गुर्जर प्रतिहार का। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया, जालोर को अपनी राजधानी बनाया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने।
क्वेश्चन है आपका, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? मेड़ता बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो देखो यहां पर मेड़ता है तो यहां पर भी है नागभट्ट प्रथम। कौन था ये? नागभट्ट प्रथम था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड में कहा गया, देवली में कहा गया, राधनपुर में कहा गया, कराड़ में भी कहा गया, चारों में कहा गया। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नांकित में से किसी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुल्लेमान ने। किसने किया है? सुल्लेमान ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस जाट नेता ने मथुरा के समीप एक पृथक जाट राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी? किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी चूड़ामन ने। किसने? चूड़ामन ने। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि दी गई थी अभिनव भट्टाचार्य की। क्वेश्चन 82 है, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? कब बने थे ये? 1949 में। 1949 में। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? कीर्ति स्तंभ है ये 9 मंजिला है। कीर्ति स्तंभ कितना है? 9 मंजिला। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? किसने दिए थे? जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है? संगीत राज है ये 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। कब? 1576 में। राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? किसके कमी की थी? आमेर के राजा मानसिंह के मनसब में। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से प्रांतों का मुगल सूबेदार नियुक्त किया गया था? कहां का सूबेदार है वो नियुक्त किया गया था? काबुल का किया था, बिहार का किया था, बंगाल का किया था, गुजरात का नहीं किया था। तो 1 2 3 ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 91 है, बिजोलिया शिलालेख कौन से चौहान शासक के काल का है? तो बिजोलिया शिलालेख है सोमेश्वर के काल का। किसके काल का? सोमेश्वर के काल का। निम्नलिखित कथनों में से चीरवा शिलालेख के बारे में बताइए। 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख, रतन प्रभ सूरी इसके प्रस्तुतिकार और इसके शिल्पी देलन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, बड़वा गांव कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कितने मोखरी यूप? 3। कितने प्राप्त हुए हैं? 3। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? वो है बड़ली का शिलालेख। कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है। कहां मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख के अंदर दोस्तों। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां स्थित है? तो यह है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों से वसूल किए जाने वाले विविध लागू व करों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो यह किसमें प्राप्त होता है? चीकली ताम्रपत्र जो 1483 ईस्वी का है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिसल। क्या कहा जाता है? मिसल। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो वो था मानमोरी का शिलालेख। कौन सा था? मानमोरी का शिलालेख। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? राव गंगा के नेतृत्व में भेजी गई थी। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो वो होगा जम्मा भट्टो। जम्मा भट्टो। जैसे जलाल का मां से मान सिंह, वैसे भगवंत दास, टो से टोडरमल। ये रहा जय मां भट्टो। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? कुंभा के दरबार में मुनि सुंदरसूरी, मुनि जिन विजयसूरी नहीं था। मुनि जिन विजयसूरी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 105 है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि धनबल से। ये कथन किस विद्वान ने कहा?
ये भी किसने कहा था? ये कहा था सर टॉमस रो ने। किसने? सर टॉमस रो ने। मेवाड़ बिल कॉर्प किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1837 में। कब? 1837 में। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? किसे स्मरण किया जाता है? भामाशाह को। किनको? भामाशाह को। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? यह था राणा प्रताप का। किनका? राणा प्रताप का। नेक्स्ट है, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था? किसने कर दिया था? रानी हाड़ी ने या रानी हाड़ा ने। निम्नलिखित में से पद्मिनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है? किस वजह से विख्यात है भाई? यह है जोर से। किसके कारण? जोर के कारण विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिलालेख में प्रतिहार शासक कक्कू की जानकारी प्राप्त होती है? तो कक्कू की जानकारी प्राप्त होती है गटियाला अभिलेख में। गटियाला शिलालेख अभिलेख के अंदर। किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणस्थल युद्ध का हाथी थी? युद्ध का हाथी किसकी थी? वत्सराज की। किसकी थी? वत्सराज की। नेक्स्ट है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख किस रूप में मिलता है? तो पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है राजपुरुष के रूप में। किसमें? राजपुरुष के रूप में। प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व जमुना के चिन्हों में सम्मिलित किया था। किसमें? राष्ट्रकूट कुल चिन्ह के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसने उपाधि धारण की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। इस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। किसमें? ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों की समूह किसकी देन है? प्रतिहारों की देन है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो कौन था? हवेन सांग। कौन था वो? हवेन सांग था। हवेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? प्रभास की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। किसने? मिहिर भोज ने। किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा। नेक्स्ट है, जालोर के शासन एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? यह मिलती है कानड़देव प्रबंध से। किससे? कानड़देव प्रबंध से दोस्तों। कानड़देव सोनगरा दिल्ली सल्तनत के समय शासक किस शासक से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी से। किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव सोनगरा जालोर का शासक कब बना था? यह शासक बना था 1305 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार करके इसका भार किसे सौंपा था? इसका भार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का भार सौंपा था मालदेव को। किसे? मालदेव को। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा राजस्थान के किस राज्य की राजकुमार वीरमदेव से प्रेम करती थी? तो ये जालोर के राजकुमार थे। नाडोल के चौहान वंश के संस्थापक या आदि पुरुष किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लक्ष्मण को। किसको? लक्ष्मण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था? तो वो था चौहान राजवंश। कौन सा था? चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को जीतने के बाद किस सेनापति के नेतृत्व में सेना भेजी थी? सिवाना को जीतने के लिए किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में सेना भेजी थी। क्वेश्चन नंबर 129, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक कौन था? सिवाना का शासक कौन था? सातलदेव सोनगरा। सातलदेव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सिवाना जीतने के बाद इसका भार किसे सौंपा गया था? सिवाना का भार सौंपा था कमालुद्दीन गुरक को। किसको? कमालुद्दीन गुरक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मारवाड़ शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कोपर का दरवाजा टूट गया? किसकी मृत्यु पर? किसकी मृत्यु पर कहा था? ये इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह। ये रहा, मैंने सोचा कहां गया जसवंत सिंह। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, जिस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया वो था राव चंद्रसेन जोधपुर। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मारवाड़ का प्रथम शासक था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट है, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की वो था जोधपुर। कौन था? जोधपुर। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना का क्षेत्र कौन सा था? तो वो कौन सा था? मारवाड़। कौन सा था? मारवाड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के कला और संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राव मालदेव को। किसको? राव मालदेव को।
मालदीव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का अस्मत वाला राजा कहा है? किन इतिहासकारों ने कहा है? फारसी इतिहासकारों ने। किन्होंने? फारसी इतिहासकारों ने। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर हीराचंद ओझा ने कहा है। जोधपुर में खेजड़ली घटना किस शासक के काल में हुई थी? यह हुई थी अब्बे सिंह के काल में। किसके काल में? अब्बे सिंह के काल में। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण का प्रश्न को उठाया था? किसने उठाया था? लॉर्ड लिन लिथिगो ने। लॉर्ड लिन लिथिगो ने। राजस्थान एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे तेज सिंह ने। किसने किए थे? तेज सिंह ने। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? तोपों की सलामी का अधिकार दो रियासतों को नहीं था, एक शाहपुरा, दूसरी किशनगढ़। शाहपुरा और किशनगढ़ को। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? एमएस जैन नहीं था उसमें। एमएस जैन है, यह सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है? एकीकरण के चरण और एकीकरण की दिनांक सामने दिखाई दे रहा है। तृतीय चरण 18 अप्रैल 1948, चतुर्थ चरण 30 मार्च 1948। भाई तृतीय चरण हो रहा है तो ये चतुर्थ चरण है, ये 1949 तो है, लेकिन 1948 तो मार्च पहले कैसे आएगा? तो वह ऑप्शन गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासत वोरेन हेस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीति का प्रथम शिकार बनी थी? और वो थी करौली। कौन सी थी? धौलपुर लग जाता। करौली रियासत। राजस्थान के प्रथम एवं अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? प्रथम और अंतिम महाराज प्रमुख बने थे महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह। नेक्स्ट है, पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री चुने गए थे। पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे गोकुल लाल असावा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर रियासत का राजस्थान में विलय कब हुआ था? उदयपुर रियासत का विलय हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। एक ही आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो एक ही आंदोलन का प्रवर्तक था कौन? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? गोविंद गिरी। भगत आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? गोविंद गिरी। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? 1897 से लेकर 1941 तक चला था दोस्तों। नेक्स्ट है, सही सुमेलित कीजिए। व्रस किसान आंदोलन और व्रस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये एग्जाम की दृष्टि से। ब्रड किसान आंदोलन 1921 से 1943, निमुचना किसान आंदोलन 1923 से 1925, बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925, शेखावाटी किसान आंदोलन चला था, यह चला था 1924 से 1947। तो 4 3 2 1 ऑप्शन सी है आपका जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? महाराणा सज्जन सिंह ने। सत्यार्थ प्रकाश महाराणा सज्जन सिंह ने। परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर कब आए थे? 1883 में। कब आए थे? 1883 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी अजमेर में। कहां पर? अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना गजट का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? राजपूताना गजट का प्रकाशन हुआ था 1885 ईस्वी के अंदर प्रारंभ। राजस्थान समाचार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? राजस्थान समाचार का प्रकाशन हुआ था 1889 के अंदर प्रारंभ दोस्तों। राजस्थान का प्रथम शासक जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, किसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? बारमल ने। जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण बारमल ने करवाया था। सॉरी दुल्ले राय ने करवाया था। दुल्ले राय ने। और कुछ क्वेश्चन है जो शायद यहां पर रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। खानवा युद्ध में किस कछावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? किसने की थी? पृथ्वीराज कछावा ने। पृथ्वीराज कछावा ने। राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक कौन था? सबको पता है, मानसिंह द्वितीय। कौन था? मानसिंह द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। राजपूताना प्रथम शासक जिसने प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था वो था भगवंत दास। कौन था? भगवंत दास। इतिहासकारों ने किस कछावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? चाणक्य की उपाधि दी थी सवाई जय सिंह को। ये रिपीट हुए 10 क्वेश्चन। पृथ्वीराज कछावा की रानी बालाबाई की शासक की पुत्री थी? राव लोणकरण बीकानेर वाले की पुत्री थी। क्वेश्चन है आपका,
जयपुर का शासक मानसिंह किन किन मुगल शासकों के समकालीन था? किन किन के समकालीन था? अकबर व जहांगीर के। किस शासक के बाद जयपुर के शासक अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे थे? सवाई जयसिंह द्वितीय के बाद। नेक्स्ट है, जैसलमेर रियासत का अंतिम बाटी शासक कौन था? जवाहर सिंह बाटी। कौन था? जवाहर सिंह बाटी। जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? लोधरवा। कौन सी थी प्राचीन राजधानी? लोधरवा थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? परमार, चौहान, चालुक्य, सिसोदिया वंश की नहीं हुई है। किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? तो वो थे अकबर। कौन थे वो? अकबर थे। कौन थे वो? अकबर थे दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने जालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? जालरापाटन नगर की स्थापना 1796 ईस्वी में की गई थी। वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी? वागड़ के जसवंत सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना। पहला, वह कोटा राज्य का शासक नहीं प्रशासक था। ये शासक नहीं था, पहला ही गलत है। मालवा के सर्वप्रथम मराठा आक्रमण कब हुआ? मालवा में मराठा आक्रमण हुआ था 1699 ईस्वी में। कब हुआ था? 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पहला विधि कॉलेज कहां खोला गया था? तो यह खोला गया था उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर के अंदर। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? कब किया था? 1832 के अंदर। 1832 में। नेक्स्ट है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को। पंडित जाबरमल शर्मा को। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पतीग ने वर्धा से प्रकाशित किया था? कौन सा किया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए समाचार पत्र और स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जय हिंद कोटा का, तरुण राजस्थान ब्यावर का, नवीन राजस्थान अजमेर का और राजस्थान केसरी वर्धा जो भी अभी हमने देखा है। 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अगला क्वेश्चन है, मधुमती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? कहां से होती है? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर से। राजस्थान का वह समाचार पत्र जो अपने प्रकाशन के कुछ समय बाद ही तरुण राजस्थान के नाम के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा था, वो कौन सा था? वो नवीन राजस्थान था। कौन सा था? नवीन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ ने त्याग भूमि नामक साप्ताहिक पत्र अजमेर से कब प्रकाशित किया था? अजमेर से कब किया था? 1922 के अंदर। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र था। पहला पत्र कौन सा था? राजस्थान केसरी। कौन सा था? राजस्थान केसरी। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? कौन सा शहर था? अजमेर। कौन सा था ये? अजमेर। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। अखंड भारत समाचार पत्र है उसका प्रकाशन जयनारायण व्यास ने किया था जोधपुर से। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने हेतु अजमेर से किस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था? अजमेर से किसका प्रकाशन है वो आरंभ किया था? तो यहां पे सही रहेगा नवीन राजस्थान। कौन सा? नवीन राजस्थान। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष राजस्थान आया था? 1893 में। कब आया था? 1893 में। नेक्स्ट है, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो बिजोलिया के जागीरदार थे परमार। 1903 ईस्वी में राव करसन सिंह ने उपरमाल की जनता पर कौन सा कर लगाया था? चौरी कर। कौन सा? चौरी कर लगाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में तोल आंदोलन हुआ था? तो तोल आंदोलन कहां पर हुआ था? मारवाड़ में। कहां पर? मारवाड़ के अंदर। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे बिजोलिया किसान आंदोलन से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष निमोचना अलवर यानी दुखांत घटना हुई थी? 1925 के अंदर। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा में। कहां पर है ये? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है, दूधवा कारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर रियासत से संबंधित था। अगला, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसानों की आवाज नामक पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? कहां से? जोधपुर से। कहां से किया गया था? जोधपुर से। नेक्स्ट है,
दक्षिणी राजस्थान में संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। किसने? गोविंद गिरी ने। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल और संस्थापक दिए हुए हैं। तो पहले देखिए, जैसलमेर मिट्टा लाल व्यास, कोटा नैनूराम शर्मा, जयपुर कर्पूर चंद पाटनी, बूंदी गोपीलाल यादव कहां से आ गए? पंडित नैनूराम आ जाएंगे यहाँ पे। द ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध था जयपुर रियासत से। किससे था? जयपुर से। मेवाड़ पुकार क्या है? तो मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार किया गया एक मांग पत्र जो महाराणा मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किया गया था, उसे मेवाड़ पुकार कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिएगा। सिरोही प्रजामंडल गोकुलभाई भट्ट, बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल जैन, डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, धौलपुर प्रजामंडल कर्पूर चंद पाटनी गलत है। धौलपुर प्रजामंडल वाला द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रजामंडल और संस्थापक। देख लो भाई यहां पे गलत कौन सा है। अलवर लादूराम व्यास कहां गए? भरतपुर की बात करते तो और भी सही होता। सुमेलित कीजिए संस्था और स्थापना वर्ष। करो भाई सुमेलित। राजस्थान सेवा संघ 1919, देश हितैषी परोपकारी सभा 1877, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 और चैंबर ऑफ प्रिंसेज 1921। 4 3 2 1 ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? बीकानेर राज्य प्रजामंडल। किसने की थी स्थापना बीकानेर राज्य प्रजामंडल की? क्या जयनारायण व्यास ने? जयनारायण व्यास तो मारवाड़ से जुड़े हुए थे, तो स ऑप्शन। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? नैनूराम है ये बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, वो मोहनलाल सुकाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता सभी थे ये उपयुक्त सभी। अमृतलाल पायक व चूनीलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? किससे था दोस्तों इनका? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं वो बताना है। अजमेर मेड़वाला क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, सही है। सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया, सिरोही पहले ही मिल चुकी थी। आबू व देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया, ये सही है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया है, ये गलत। पहला और तीसरा, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, आधुनिक राजस्थान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान का जनक यहां पर पूछा गया है, तो किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुकाड़िया को। कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ था? कितनी थी? 19 रियासतें थी। नेक्स्ट है, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा था? राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, पूर्वी राजस्थान 25 मार्च 1948, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 और वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949। 4 3 2 1 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 216 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भाई जी यहां पे देखिए, संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ व्रत राजस्थान, ये गलत है। संयुक्त व्रत राजस्थान बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा था? तो ये किसको कहा था? जैसलमेर को। किसको? जैसलमेर को। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासतों से संबंधित समस्याओं से समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरराव देव समिति का गठन धौलपुर व भरतपुर की राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किसमें मिलना चाहते हैं। इस समिति का अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? कितने थे? 4 सदस्य। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय जाता है एसीएल कार्लाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनेंडर की मुद्राएं मिली है और वो स्थल है आपका कौन सा भाई? बेराट। कौन सा है? बेराट। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा था? कालीबंगा। कौन सा था? कालीबंगा। नेक्स्ट है, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं,
गणेश्वर का टीला कहां पर है? नीमका थाना में। कहां पर है? नीमका थाना में। निम्नलिखित में से किसने 1950-51 ईस्वी में कालीबंगा की पहचान की थी? किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भागौर व तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है। किस काल से है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में किया गया था? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में। नेक्स्ट है आपका, चीनी यात्री हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक सियूकी में बेराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो बेराट के लिए जो शब्द था वो था पारयात्र। कौन सा था? पारयात्र। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गणेश्वर को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो वो है कालीबंगा। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? 1835 में। 1844 से 56 तक किस रियासत का शासन मुंशी सहमत अली खां के हाथों में था? तो वो था बांसवाड़ा रियासत। तो ये थे 233 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगभग 40 से 42 मिनट के अंदर, यानी एक सुपर फास्ट प्रहार हुआ है आपके लिए राजस्थान इतिहास पर। कल क्लास संस्कृति को लेकर इसी प्रकार से लगभग 333 क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं। तो एक बार सभी साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और टेस्ट सीरीज है ना, वो तुरंत जाकर आज ही ज्वाइन कर ले दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।